तो क्या है वो रीजन जिसकी वजह से बॉर्डर 2 बनाई जा रही है और बॉर्डर 2 एग्जिस्ट क्यों करती है भाई? क्या ही जरूरत थी एक मूवी का सीक्वल बनाने की और एक मूवी का सीक्वल बनाने के बाद वही सेम स्टोरी दिखाने की, वही सेम वॉर दिखाने की जो कि हमें उसके पहले पार्ट में ही देखने को मिल चुकी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि बॉर्डर 2 एग्जिस्ट क्यों करती है और क्यों मेकर्स ने बॉर्डर 2 को फाइनलाइज करके उसे बना के थिएटर में आज रिलीज किया है। तो चलिए बिना ज्यादा ज्ञान की बात किए ज्ञान पेलना शुरू करते हैं। तो बॉर्डर 2 के बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो गदर 2 ही है, क्योंकि गदर ने जितनी आग मूती थी ना बॉक्स ऑफिस पे उतना तो किसी ने अभी तक के नहीं मूता है। और गदर 2 की सक्सेस मेकर्स के सर पे इतनी चढ़ चुकी थी तो उन्होंने कि वही फाइनल कर दिया कि हमें बॉर्डर 2 तो बनानी ही है कुछ भी करके। लेकिन इसके पीछे और एक रीजन है, ऑल द सीक्वल्स कम इन रिसेंट ईयर्स। मतलब अभी के टाइम पे जितने भी सीक्वल मूवीज आ चुकी है ना, उससे तो हमें यही पता चलता है कि सीक्वल मूवीज का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा हिट है। हर मूवी का सेकंड पार्ट हिट हो ही जाता है अगर उसका पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा हिट हो। उसके प्राइम एग्जांपल्स है कुछ पिछले कुछ ईयर्स में आई हुई ऐसी मूवीज जिनका पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा नहीं चला था लेकिन उनका सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा चला है, जैसे कि पुष्पा 2 और KGF 2 जैसी मूवीज। लेकिन हमारे बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो कि सीक्वल्स और रीमेक के नाम पे ही अपना करियर चला रहे हैं, जो कि है सीक्वल किंग यानी कि गुटका किंग अजय देवगन। आपने देखा है कि अजय देवगन ने रिसेंट ईयर्स में जितनी भी मूवीज की है या तो वो सीक्वल है या तो रीमेक है, जैसे कि दृश्यम 2, सिंघम 3, बाहुबली 2। ये सारी मूवीज में जो अजय देवगन ने किया है ना, उससे हमें पता चलता है कि बंदा सिर्फ एक सीक्वल स्टार है और सीक्वल इसके चलते भी है, जो कि पूरा का पूरा बॉलीवुड ही रिप्लिकेट करने के पीछे लगा हुआ है। लेकिन अजय देवगन के साथ एक फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता जो कि इन मूवीज के साथ करता है, जिन मूवीज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि बॉर्डर और गदर के साथ में, जो कि फैक्टर ऑफ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया है ना, वो एक बहुत ही बड़ी चीज है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम ने 2 बिलियन कमा लिए थे और अवतार को डिफीट कर दिया था लगभग। क्योंकि इमोशन जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा हावी होते हैं लोगों के ऊपर और वो लोग पैसा नहीं देखते इमोशंस के आगे। बॉर्डर 2 या गदर 2 जैसी मूवीज के साथ में उनका एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है। उन्होंने पापा ने या फिर अपन ने भी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम जाते हैं और वो मूवी देखते हैं। लेकिन इमोशनल हर कहीं पे नहीं होता है आदमी। जब घायल मूवी आई थी, यानी कि आपको पता होगा कि घायल का सीक्वल आया था, वो तो फेल हो चुका था ना। वो भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मूवी थी कि एक 90s की मूवी का सीक्वल थी, बहुत दिनों बाद मूवी आ रही थी, पापा की फेवरेट मूवी थी, लेकिन वो चली क्यों नहीं? तो उसके पीछे शायद से रीजन था मे बी सोशल मीडिया, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना डेवलप नहीं था। लोगों को पता नहीं रहता था कि अगले महीने में कौन सी मूवी आने वाली है या फिर अगले हफ्ते में कौन सी मूवी आने वाली है। लोग सिर्फ एक डिसाइड करते थे कि साल में एक बार मिलना है, साल में एक बार फैमिली को थिएटर में लेके जाना है। अब थिएटर में वो कौन सी भी मूवी शुरू हो, कौन सी भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सिर्फ जाके देखते थे और वापिस आते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है कि सोशल मीडिया पे इतना बज़ है कि कोई भी मूवी अगर वायरल चली जाती है, उसकी क्लिप वायरल चली जाती है या कोई अलग कॉन्सेप्ट की मूवी आती है, तो सब लोग बोलते हैं कि इसे एक बार ट्राई करना पड़ेगा। सब लोग आते हैं, वीकेंड पे मिलते हैं और जाते हैं मूवी में थिएटर में देखने। लेकिन उस वक्त क्या था कि एक और फैक्टर था कि थिएटर लग्जरी मानी जाती थी। थिएटर एक बहुत ही बड़ी लग्जरी थी। वहाँ पे जाना, वहाँ पे फिल्म देखना एक फ्लेक्स की चीज़ होती थी कि कोई भी अगर बाप होता था तो वो बोलता था कहीं पे जाके कि मैंने अपने पूरे के पूरे फैमिली को थिएटर में पिक्चर दिखा के लाई है। लेकिन अभी के टाइम पे थिएटर एक ऑर्डिनरी चीज़ हो चुकी है। कोई भी उठ के चला जाता है थिएटर में, मूवी देख के वापस आ जाता है। गर्लफ्रेंड को लेके गए, दोस्त को लेके गए, किसी की मंगनी हो, किसी की शादी हो, किसी की सगाई हो, किसी की मैयत हो, पता चला कल को मुर्दे भी आके थिएटर में राम नाम सत्य है बोल के पिक्चर देखने लगे। तो ये सब फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं। लेकिन बॉर्डर 2 के मामले में ऐसे कोई भी फैक्टर्स नहीं थे जो कि अफेक्ट करेंगे, इसलिए उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक नंबर चल रहा है, उसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी एक नंबर चल रहा है और उसने जो गानों के रीमेक किए हैं ना भाई, मैं तो बोलता हूँ, लिख के देता हूँ कि कई लोग तो बस सिर्फ गाने सुन के ही जाने वाले हैं थिएटर में, इन गानों की फील लेने ही जाने वाले हैं थिएटर में। क्योंकि जो गाना हमें रोज 26 जनवरी को, यानी कि हर 26 जनवरी को सुनने को मिलता है कि घर कब आओगे, वो थिएटर में एक बार सबके साथ सुनना, उसका रिमिक्स वर्जन जो कि इन्होंने इतना अच्छा बनाया है, वो भी अपने आप में एक मतलब हार्ट वार्मिंग चीज़ ही है ना। तो कंक्लूजन इसका यही है कि जो बॉर्डर 2 है वो कैश ग्रैब मूवी है और वो मनी की वजह से बनाई जा रही है। 101% मनी, उसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। मेकर्स कोई चाहते नहीं थे कि इस मूवी का सीक्वल बनाओ या फिर इस मूवी को कुछ लोगों के सामने अलग तरीके से रखो, या फिर उस वक्त हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसको टेक्नोलॉजिकली इन्हेंसमेंट करके दिखाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए बनाई जा रही है। तो आप इसे कैश ग्रैब मूवी की तरह ही लेके चलो, कैश ग्रैब के लिए जाओ, कैश ग्रैब के लिए देखो,
टाइम पास करो, वापस आओ, लेकिन उसके अलावा कुछ भी मत करो। तो ये था मेरा एक वीडियो बॉर्डर 2 के कंक्लूजन के ऊपर कि बॉर्डर 2 क्यों बनाई जा रही है और वो क्यों बन के थिएटर में हमारे सामने आ चुकी है। बाकी अगर आपको बॉर्डर 1 का एक कॉमेडी वीडियो देखना हो, एक रिव्यू वीडियो देखना हो जिसमें मैंने सुनील शेट्टी की एक्टिंग की है, तो आप ये वाला वीडियो देखना। और डूम्सडे अगर फेल हुई तो क्या होगा मार्वल का, ये जानने के लिए ये वाला वीडियो देखना। बाकी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा या फिर मेरी आवाज़ अच्छी लगी होंगी, और मतलब देखना भाई, मेरे बहुत सारी वीडियोस और पड़े हुए चैनल पे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं मैंने, देखना और सब्सक्राइब करना। बाय। और इस वीडियो को लाइक कर देना।